क्वेश्चन 13, मनफी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दोनों ही लिमिट्स अनडिफाइंड है, इस फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। मनफी इन्फिनिटी से 0 तक प्लस 0 से इन्फिनिटी तक, ये लोअर लिमिट अनडिफाइंड है, इसकी जगह पे टी लगाएंगे और लिमिट टी अप्रोचेज टू मनफी इन्फिनिटी। ये अपर लिमिट अनडिफाइंड है, इसकी जगह पे टी लगाएंगे और टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। और मैंने एक स्टेप कर दिया कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए ई की पावर कुरिया कौन सा यूज़ करना है, ई की पावर में एफ ऑफ एक्स है, साथ उसका डेरिवेटिव आ जाए। ई की पावर में एफ एक्स लिखा और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए, तो इस सारी की इंटीग्रेशन की होती है ई की एक्स इंटू डी एक्स। तो ये मेरे पास है एक्स है, ई की पावर मनफी एक्स का स्क्वेयर है, मनफी एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आना है मनफी 2x। तो यहाँ मुझे मनफी 2 भी चाहिए, तो मैंने ये मनफी 2 से डिवाइड किया, मनफी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह यहाँ मनफी 2 से डिवाइड और मनफी 2 से मल्टीप्लाई। अब ए की इंटीग्रेशन का कुरिया है, ये फंक्शन के साथ ई की पावर में फंक्शन है, साथ उसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन आ जाएगी ई की पावर मनफी एक्स का स्क्वेयर। और इसमें भी वही इंटीग्रेशन है, इसमें पहले लिमिट्स लगाएंगे टी और 0 वाली, इसको लाइन के नीचे ले आए, नीचे लाकर पावर हो जाएगी पॉजिटिव। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, पहले एक्स को 0 पुट करेंगे, फिर एक्स को टी पुट करेंगे। पहले ये सॉल्व देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा मनफी 1/2। वैसे ही जब ये लिमिट लगाएंगे तो टी की जगह पे पुट करेंगे मनफी इन्फिनिटी, मनफी इन्फिनिटी का स्क्वायर रहेगा तो इन्फिनिटी, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ जाएगा 1/इन्फिनिटी 0। इस सारे का आंसर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर 1 रह जाएगा। इसमें लिमिट्स लगाएंगे, अपर लिमिट लगाएंगे टी, लोअर लिमिट 0, ई की 0 1, 1/1 ये 1 आ जाएगा। और इसको जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0, इसका आंसर भी 0 और इसका आंसर भी 0। बाकी हमारे पास रह गया मनफी 1/2 इंटू यहाँ पर रह जाएगा पॉजिटिव का 1, यहाँ पे नेगेटिव का 1, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो मनफी 1/2 इंटू 0 0, 0 भी हमारे पास फाइनाइट नंबर है, डेफिनेट नंबर है, फाइनाइट नंबर है। तो सारे क्वेश्चन की जो लिमिट्स हमने निकाली फाइनाइट आ गई, तो ये इंटीग्रल क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 21। 1 से इन्फिनिटी log x और x, अपर लिमिट अनडिफाइंड है, उसकी जगह पे t लगाएंगे, लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। log x और x को इंटीग्रेट करना है, तो log x को पहले लिख लेते हैं, 1/x को थोड़ा दूर करके लिख लेते हैं। ये log का डेरिवेटिव होता है 1/x, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव आ गया, पावर में एक ऐड करेंगे, उस पर डिवाइड करेंगे, 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं। पहले x की जगह पे t पुट करेंगे, फिर उसकी जगह पे 1 पुट करेंगे, ये लिमिट्स लगा देंगे और फिर ये इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा log इन्फिनिटी का स्क्वायर, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी log 1 0, ये वाला इन्फिनिटी सारे को इन्फिनिटी बना देगा। तो इस तरह इंटीग्रल का आंसर किसके बराबर आ गया, इन्फिनिटी के। तो इंटीग्रल हमारा डाइवर्ज कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23, मनफी 2 से 0, ये उसने वेरिएबल z लिख दिया, z और z की पावर 4 + 4 इंटू dz। पहले तो हम देखेंगे भी इस क्वेश्चन में मसला क्या है, ये कहीं पे अनडिफाइंड तो नहीं होता, कहाँ पे अनडिफाइंड होता है ये, अगर आप यहाँ पे इसको, अच्छा ये मनफी इन्फिनिटी से है, मनफी इन्फिनिटी से 0 तक है, तो ये देखने में नज़र आ गया कि लोअर लिमिट मनफी इन्फिनिटी है, तो ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसकी जगह पे t लगाएंगे और t अप्रोचेज टू मनफी इन्फिनिटी। अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये इसका नाम रख लें, इसको यहीं पे छोड़ लेते हैं, ये लिमिट्स भी छोड़ दें, पहले इसको देख लें, ये जो वाले इंटीग्रेशन है इसको निकालते हैं, ये लिमिट्स के बगैर इसको निकालते हैं, z और z की पावर 4 + 4 dz। ये इसका डायरेक्ट ऊपर डेरिवेटिव नहीं बनेगा, इसको लिख सकते हैं z का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, z के स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। ये इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, z स्क्वायर को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, डिफरेंशियल लिया 2z dz dx, यहाँ से z dz किसके बराबर, dx/2 के बराबर। तो जो हमारा क्वेश्चन है, इस z और dz की जगह पे x/2, इसकी जगह पे x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 1/2 कांस्टेंट है, वैसे ही इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये कौन सी टाइप बन गई है, x की 2 + a की 2, x की 2 + a की 2,
तो इसका आंसर आना है 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स बटा ए के बराबर। ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। ये एक्स की फॉर्म में है, एक्स की जगह पे उसकी दोबारा वैल्यू पुट कर दें तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई 1/2 टेन इनवर्स जी का स्क्वायर बाई 2 के बराबर। ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। ये सारे का आंसर उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में लगा देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो असल क्वेश्चन था ये वाला वो आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू मनफी इन्फिनिटी 1/2 टेन इनवर्स जी का स्क्वायर बाई 2 के बराबर, और लिमिट है उसकी टी से लेकर 0 तक। पहले अपर लिमिट पोट करेंगे, जी को 0 लगाएंगे, लोअर लिमिट में जी को टी पोट करेंगे, ये बन जाएगा 0/0 टेन इनवर्स 0। किसका टेन 0 होता है? 0 का। और ये आ जाएगा जब टी का स्क्वायर, फिर टी स्क्वायर को मनफी इन्फिनिटी पोट करेंगे, टी को मनफी इन्फिनिटी पोट करेंगे तो मनफी इन्फिनिटी पोट करेंगे, मनफी का स्क्वायर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी/2 वो भी इन्फिनिटी रह जाएगा। और किसका टेन इन्फिनिटी होता है? π/2 का। तो सारे क्वेश्चन की इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई 1/2 इंटू मनफी π/2। फाइनाइट फिगर है, डेफिनेट फिगर है, तो इंटीग्रल कन्वर्ज कर लिया। क्वेश्चन 28 है, 0 से 5 मनफी एक्स का तीसरा स्क्वायर रूट है, थर्ड स्क्वायर रूट है। तो ये कहाँ पे अनडिफाइंड होता है? लिमिट्स तो इन्फिनिटी नहीं है, 0 लगाएंगे तो ये 5 का स्क्वायर रूट रह जाएगा, फाइनाइट रहेगा। अपर लिमिट पोट करेंगे 5 मनफी 5 0, नीचे 0 आ जाएगा। अपर लिमिट के ऊपर फंक्शन क्या है? अनडिफाइंड है, ये निकाला हुआ है। अपर लिमिट के ऊपर फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 तक जाने की बजाय 5 मनफी एप्सिलॉन तक जाएंगे और एप्सिलॉन अप्रोचेज टू 0। 5 मनफी एक्स की पावर 1/3 है, लाइन के ऊपर शिफ्ट करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, उस पर डिवाइड करेंगे और साथ लगाएंगे एक्स का कोफिशेंट। पावर में ऐड किया, उसी पे डिवाइड किया और साथ नीचे लगाना है एक्स का कोफिशेंट मनफी 1। ये सारा कांस्टेंट है, ये रेसिप्रोकल होकर मनफी 3/2 मनफी 3/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे और बाकी हमारे पास रह गया लिमिट्स एप्सिलॉन अप्रोचेज टू 0। ये पहले x की जगह पे 5 मनफी टी पोट करना है और फिर x की जगह पे क्या लगाना है? 0 लगाना है। ये 5 से 5 कैंसल, 5 की पावर 2 और ये एप्सिलॉन को फिर क्या पोट कर देंगे? 0 पोट कर देंगे। तो ये हमारे पास नेगेटिव का साइन है और ये सारा 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी हमारे पास फाइनाइट फिगर आ गया। जो भी आ गया फाइनाइट फिगर आ गया, इंटीग्रल क्या कर गया? कन्वर्ज कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनफी 2 से 31 नंबर 3 तक 1/x की 4, दोनों लिमिट्स फाइनाइट है, लेकिन ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा कहाँ पे? 0 पे, जब लाइन के नीचे 0 आ जाएगा और 0 इनके दरमियान में है। मनफी 2 और 3 के दरमियान में 0 एक ऐसा नंबर है जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो f(x) ये है, 0 इनके दरमियान में होना चाहिए। अगर वो ये 1 से 3 तक होता तो फिर हमें 0 से कोई गर्ज नहीं थी। जिस नंबर पे अनडिफाइंड हो, अगर उनके दरमियान में आता तो फिर हमने उसको काउंट लेना। तो ये 0 हो गया। इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे, मनफी 2 से 0 तक जाएंगे और 0 से 3 तक चल जाएंगे। इसको लिख देंगे अपर लिमिट पे अनडिफाइंड है 0 मनफी एप्सिलॉन और ये लोअर लिमिट पे अनडिफाइंड है 0 प्लस एप्सिलॉन। ये लाइन के नीचे 4 है, ऊपर जाकर मनफी 4 हो जाएगा। पावर में ऐड करेंगे, उस पर डिवाइड करेंगे, पावर में ऐड करेंगे, उस पर डिवाइड करेंगे। इसको आपने खुद कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट इजी काम है। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया 32। क्वेश्चन 32, 0 से 1 तक dx और 1 मनफी x का स्क्वायर। अगर x को इसमें 1 पोट कर दें 1, तो 1 मनफी 1 0। अपर लिमिट के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। तो अपर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइंड है, चेक करने के बाद ये हम अपर लिमिट पे जाने के बजाय 0 से 1 मनफी एप्सिलॉन तक जाएंगे और लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेज टू 0। ये किसकी इंटीग्रेशन है? 1 मनफी x का स्क्वायर साइन इनवर्स x की इंटीग्रेशन है। पहले x की जगह पे अपर लिमिट, फिर उसकी जगह पे लोअर लिमिट लगाएंगे। ये अपर लिमिट लगाई है, लोअर लिमिट लगाई है, इस एप्सिलॉन को भी 0 पोट कर देना है। साइन इनवर्स 1 मनफी साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 किसका साइन 1 होता है भाई? किस फंक्शन एंगल का साइन 1 होता है? π/2 का। और साइन इनवर्स 0 0, सारे का आंसर π/2। फाइनाइट आंसर है, इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। 0 से π/2 टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा, देखने में फंक्शन दोनों लिमिट्स फाइनाइट है, लेकिन टेन 0 0, टेन π/2, टेन π/2 इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो ये वाला जो फंक्शन है वो अपर लिमिट के ऊपर अनडिफाइंड हो गई है।
अपर लिमिट के ऊपर अनडिफाइंड हो गया। ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इसको 0 से π/2 तक जाने के लिए π/2 मनफी एप्सिलॉन। tan स्क्वेयर एक्स, tan स्क्वेयर को जब भी इंटीग्रेट करना है वो सीकंड स्क्वेयर मनफी 1 लिखेंगे। सीकंड स्क्वेयर किसका डेरिवेटिव है? tan का, और 1 की इंटीग्रेशन थीटा। पहले ये लिमिट्स पुट करेंगे और फिर एप्सिलॉन को भी क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे इसमें। तो जब एप्सिलॉन को 0 लगाएंगे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा tan π/2। tan π/2 फिर इन्फिनिटी के बराबर है, मनफी π/2। सारे का आंसर इन्फिनिटी के बराबर आ गया। तो फिर हमारे पास जो इंटीग्रल था वो क्या कर गया? डाइवर्ज कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। क्वेश्चन नंबर 37, 0 से 1 तक r log r। अगर इसमें अपर लिमिट पुट करें यहाँ 1 आ जाएगा, log 1 होता है हमारे पास 0, तो ये फाइनाइट आंसर है। लेकिन लोअर लिमिट के ऊपर ये आ जाएगा 0 और log 0 मनफी इन्फिनिटी। 0 ज़रब मनफी इन्फिनिटी का 0 ज़रब मनफी इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ये भी हमारे पास फंक्शन लोअर लिमिट के ऊपर क्या हो गया? अनडिफाइंड के बराबर।